अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए है। और अगर आपके पास आपकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मौजूद नहीं और आपका नाम इंग्लिश में CJT या Z से स्टार्ट होता है और अगर उर्दू में आपका नाम काफ, ते, जाल या जीम से शुरू होता है तो आप इस वीडियो से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, क्या बुर्ज जदी को वाकई ही कामयाबी देर से मिलती है? क्या उनकी किस्मत शुरू ही से मजबूत होती है या ज़िंदगी के किसी ख़ास उम्र के बाद हालात अचानक उनके हक़ में बेहतर होना शुरू होते हैं? और सबसे अहम बात, वो कौन सी उम्र है जिसके बाद बुर्ज जदी को अपनी मेहनत का असल नतीजा मिलना शुरू होता है? नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ़ एक उम्र की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि बुर्ज जदी की ज़िंदगी में 30, 35 और 40 के बाद क्या फ़र्क आ सकता है। बुर्ज जदी को आम तौर पर ज़ोहल से मंसूब किया जाता है और ज़ोहल इल्म नजूम में सब्र, ज़िम्मेदारी, मेहनत, ताख़ीर और वक्त के साथ मिलने वाली कामयाबी की इलामत समझा जाता है। यही वजह है कि बुर्ज जदी के लोगों की ज़िंदगी अक्सर दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। कई मरतबा एक बुर्ज जदी वाला शख्स अपनी जवानी में बहुत मेहनत करता है, ज़िम्मेदारियां उठाता है, मुश्किलात बर्दाश्त करता है, लेकिन उसे वो कामयाबी फ़ौरन नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहा होता है और जिसकी उसने मेहनत की होती है। दूसरे लोग शायद उससे कम मेहनत करके आगे निकलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन बुर्ज जदी की कहानी अक्सर लंबी दौड़ की तरह होती है और यहाँ से असल राज शुरू होता है। बुर्ज जदी के तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र वाले अफराद इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। रवायती इल्म नजूम में इस अरसे को ज़ोहल की वापसी यानी सैटर्न रिटर्न से जोड़ा जाता है और वो दौर समझा जाता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी, करियर, रिश्तों और मुस्तकबिल के बारे में बहुत संजीदा फ़ैसले करने लगता है। इसी उम्र के आस पास बुर्ज जदी के बहुत से अफराद को ये एहसास होने लगता है कि अब इन्हें दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक वाज़िया सिमत देनी है अपनी मर्ज़ी से। कुछ लोगों के लिए इस दौर में मुश्किलात भी आ सकती हैं, लेकिन यही मजबूत बुनियाद बन सकती है। इसलिए अगर आप 28, 29 या 30 साल के करीब हैं और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है तो इसे सिर्फ बदकिस्मती ना समझें। रवायती इल्म नजूम में तशरीहात में ये एक पुख्तगी और ज़िंदगी की नई बुनियाद बनने का मरहला भी हो सकता है। अब आते हैं 35 के बाद के दौर की तरफ। बहुत से बुर्ज जदी के लिए 35 के बाद की ज़िंदगी में वो इस्तेहकाम आना शुरू होता है जिसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की होती है। करियर में मुकाम, माली मामलात में बेहतरी, अपने फ़ैसलों पर एतमाद और लोगों में इज़्ज़त, ये चीज़ें इस मरहले में ज़्यादा नुमायाँ हो सकती हैं क्योंकि बुर्ज जदी की एक ख़ास बात यह भी है कि ये लोग वक्त के साथ बेहतरीन होते चले जाते हैं। जवानी में जो तजर्बात इन्हें मुश्किल लगते हैं वही तजर्बात बाद में इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अगर आप बुर्ज जदी हैं तो यहाँ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे हम इस उम्र की बात करने वाले हैं जिसे बहुत से बुर्ज जदी अपनी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ भी महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 40 के बाद की ज़िंदगी की। नाज़रीन, बुर्ज जदी के लिए 40 के बाद ज़िंदगी का अंदाज़ अक्सर पहले से ज़्यादा पुख्ता हो सकता है। इस उम्र तक इंसान अपनी तरजीहात, अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों को बेहतरीन तौर पर समझ चुका होता है। बुर्ज जदी के लिए ये बहुत अहम है क्योंकि जब वो अपनी ताकत, तवानाई सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो उनकी तरक्की बहुत तेज़ हो सकती है। इसीलिए बाद बुर्ज जदी अफराद को असल कामयाबी, माली इस्तेहकाम और माशरती मुकाम 40 के बाद ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में ही मिलता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कैप्रिकॉर्न लाजमन 30 या 35 साल की उम्र के बाद ही कामयाब होते हैं। इन इल्म नजूम में सिर्फ सूरज का बुर्ज काफ़ी नहीं होता। मुकम्मल पैदाइशी जायचे में ज़ोहल, मुश्तरी, 10वां घर, दूसरा घर, 7वां घर और दूसरे सियारों की पोजीशन भी देखी जाती है। पैदाइश का वक्त दुरुस्त भी आपकी ज़िंदगी के मामलात को बदल सकता है। इसलिए दो बुर्ज जदी अफराद एक ही उम्र में पैदा होने के बावजूद ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ तजर्बात रख सकते हैं। नाज़रीन, अब अगर हम अमूमी नजूमी रुझानात की बात करें तो बुर्ज जदी के लिए 28 से 30 साल एक अहम तब्दीली का दौर, 35 के बाद इस्तेहकाम और तरक्की का मरहला, जबकि 40 के बाद तजर्बात को कामयाबी में तब्दील करने का मजबूत वक्त हो सकता है।
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، برجدی کی قسمت اچانک نہیں چمکتی بلکہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 25 سال کی عمر میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، لیکن 35 یا 40 سال کی عمر میں برج جدی ان لوگوں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ برج جدی صرف کامیابی نہیں چاہتے، وہ ایسی کامیابی چاہتے ہیں جسے کوئی آسانی سے ان سے چھین نہ سکے۔ ناظرین، اگر آپ برج جدی ہیں تو اپنی عمر کو اپنی کمزوری نہ سمجھیے۔ اگر کچھ چیزیں دیر سے مل رہی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی آپ کو کسی زیادہ مضبوط مقام کی طرف لے جا رہی ہو۔ آپ کی اصل طاقت صبر، مستقل مزاجی، ذمہ داری اور وقت کے ساتھ سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کسی ایسے مرحلے میں ہیں جہاں بہت محنت کے باوجود نتیجہ کم مل رہا ہے تو صرف مایوس ہو کر رکنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے فیصلوں کا جائزہ لیں، اپنی سمت درست کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ برج جدی کے سب سے خوبصورت خصوصیت یہی ہے کہ یہ لوگ دیر سے صحیح لیکن مضبوط بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ برج جدی یعنی کیپریکون سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعا میں شامل کیا جا سکے، اور بتائیے کہ آپ اس وقت کس عمر سے گزر رہے ہیں۔ پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ محبت، شادی، رزق، کاروبار یا مستقبل کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو روحانی اور ایسٹرالوجیکل دونوں پہلوؤں سے رہنمائی دی جائے گی، لیکن یہ فری سروسز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں، کامیابیاں اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔